हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे जीके का जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम प्रैक्टिस सेट 15 को कवर करेंगे, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? इनको फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले जो चढ़ा था वह कौन था? यह था तेंजिंग नोर्गे, जो कि भारत से थे, और एडमंड हिलरी, जो कि न्यूजीलैंड से थे। पद्मावत की जो रचना किया गया था यह किया गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जो थे यह थे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। सन 1923 में स्वराज्य पार्टी का जो गठन किया गया था यह किया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किस गवर्नर जनरल ने अपने को स्वयं को बंगाल का शेर कहा? यह था लॉर्ड ब्लेजली। कौन था? तो लॉर्ड ब्लेजली थे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा जो है यह गुजरात, यह कितना राज्यों से गुजरता है? तो यह गुजरता है 8 राज्यों से। कितना राज्यों से होकर गुजरता है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। जर्मनी का जो एकीकरण किया गया था यह किया गया था बिस्मार्क के द्वारा। किनके द्वारा? तो बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। सोजे वतन जो पुस्तक है यह लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? यह संबंधित है सर सैयद अहमद खान से। किनसे संबंधित है? तो यह है सर सैयद अहमद खान से। किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना खोलने की जो इजाजत दिया था? यह था जहांगीर। कौन था? तो जहांगीर था। भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो यह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अगर देशांतर की बात करें तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। आपका अगला सवाल है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक की अगर बात करें, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यह जो लिखा गया है यह पाली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? तो इसको लिखा गया है पाली भाषा में। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो भारतीय जो प्रायद्वीप है यह है दक्कन का पठार। कौन सा है? तो दक्कन का पठार है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट जो कहा जाता है इसको कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कोंकण तट कहा जाता है। त्रियक नियम जो का प्रतिपादित किया है यह क्या है? डॉबर्नियर ने। किसने किया है? तो आवर्त सारणी का जो त्रियक नियम है यह डॉबर्नियर के द्वारा किया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं यह है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। कौन सा है? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी है। 1 रुपये के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? यह होते हैं वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय के सचिव का। किसका? तो वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं उनका हस्ताक्षर होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम अवधि होती है वह होती है 6 माह का। कितना? तो 6 माह का होता है। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम जो रचना है यह कालिदास की है। किसकी है? तो कालिदास की है। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं यह औरंगाबाद में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ पे स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो बनाया गया था यह बनाया गया था पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा। किनके द्वारा? तो पल्लव जो राजा थे नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया था। कौन सी अक्षांश रेखा जो है वह भारत से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है यह भारत से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है यह भारत से होकर गुजरती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो स्थित है यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है, नैनीताल में। नील नदी का उपहार जो कहा जाता है यह कहा जाता है मिस्र को। किसको कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है।
सांभर जो झील है यह कहाँ पे स्थित है? तो सांभर जो झील है यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। गुलाबबख्श का कौन सा शासक जो थे वो चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गया था? तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। जीव और जंतु विज्ञान का जो जनक कहा जाता है यह अरस्तु को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तो अरस्तु जो है उनको कहा जाता है जीव और जंतु विज्ञान का जनक। किनको कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक, तो अरस्तु को कहा जाता है। जड़त्व के नियम की जो खोज किया गया था यह किया गया था गैलीलियो के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। हिपेरिन नामक जो प्रोटीन होता है इसका उत्पादन जो होता है यह यकृत द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है? तो यकृत के द्वारा होता है। रक्त का थक्का जमने में जो सहायक विटामिन है यह है विटामिन के। कौन सा है? तो विटामिन के है। किडनी का जो भार होता है वह 150 ग्राम होता है। कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। घना देश का जो पुराना नाम था यह था गोल्ड कोस्ट। क्या था? तो गोल्ड कोस्ट था। उस्ताद जाकिर हुसैन का जो संबंध है यह तबला से है। किससे है? तो तबला से है। किससे है? तो तबला से है। अमेरिका की जो खोज किया गया था यह किया गया था 1492 में, जो कि क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था, जो कि 1492 में किया गया था। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कांग्रेस के जो अधिवेशन था 1896 में उसमें गाया गया था। किस में गाया गया था? तो कांग्रेस के 1896 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया गया था यह दिया गया था एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया था? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। वायुयान की जो खोज किया गया था यह ओलिवर और विल्बर लाइट के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो ओलिवर और विल्बर लाइट के द्वारा किया गया था। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण जो किया गया था यह क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। आपका अगला सवाल है, 7 पहाड़ियों का जो नगर कहा जाता है यह कहा जाता है किसको? तो यह कहा जाता है रोम को। किसको कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर जो कहा जाता है यह रोम को कहा जाता है। शक जो संवत है इसको जो राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था यह अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। कब अपनाया गया था? शक संवत जो है इसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जो अपनाया गया था यह अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। रेडियम की जो खोज किया गया था यह पेरी और मैरी क्यूरी द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो पेरी और मैरी क्यूरी द्वारा किया गया था। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है? कितने डिग्री 1 डिग्री तापमान जो कमी आती है वो कितने ऊंचाई पर जाने पर? तो 165 मीटर की हाइट पर जाने पर 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर कितना तापमान में कमी आता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी आती है। किस ग्रह के चारों ओर जो है वलय है? तो यह है शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला जो बैंक है यह है भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। सफेद हाथियों का जो देश कहा जाता है यह कहा जाता है थाईलैंड को। किसको कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? यह है ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। सुंदरलाल बहुगुणा का जो संबंध है यह चिपको आंदोलन से है। किससे है? तो चिपको आंदोलन से है। सन 1923 में स्वराज्य पार्टी का जो गठन किया गया था यह किया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किनके द्वारा? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों यहीं पे आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।